बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता जा रहा है और सूडान ने हाल ही के अंदर इसराइल को तस्लीम कर लिया है और ऐलान किया है कि वो अपने ताल्लुकात को इसराइल के साथ नॉर्मल करने की तरफ जा रहे हैं। इस सारे अमल में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रोकर का किरदार अदा किया है और इसके दामाद जैरेड कुशनर का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है। सूडान अब तीसरा अरब मुल्क बन गया है जिसने इस साल इसराइल को तस्लीम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन पर बात की है और सूडान के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक से बात करके इस डील को उन्होंने फाइनल किया है। इसके बाद तीनों की तरफ से मुश्तरका बयानिया जारी हुआ है कि अब इनके दरमियान दुश्मनी ख़त्म और दोस्ती की शुरुआत है, लेकिन अभी सूडानी अवाम का रिएक्शन आना बाकी है। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। देखें, इससे पहले इसराइल को यूएई और बहरीन ने तस्लीम किया और अपने ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने के लिए उन्होंने डील की, जिसके नतीजे में यूएई के अंदर इसराइली फ़्लाइट्स का आना जाना शुरू हो गया है और अब वो यूएई के अंदर टूरिस्ट वीज़ा पर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कारोबार भी करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि इसराइल किस तरह अपना असर रसूख बढ़ाएगा और कैसे अरब ममालिक के अंदर आकर वो कब्ज़ा करेगा। फ़िलहाल सूडान का इसराइल को तस्लीम कर लेना इस हवाले से भी अहम है कि यूएई और बहरीन कभी भी यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं लड़े, लेकिन सूडान एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी फोर्सेस भेजी थी तब जब 1948 में इसराइल की क्रिएशन हो रही थी और 1967 के अंदर जब 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग हुई थी तो सूडान की फोर्सेस उस वक़्त भी इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ी थी। इस हद तक दुश्मन मुल्क का इसराइल को तस्लीम कर लेना वाकई इसराइल के लिए बड़ा मायने खेज़ है। आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि इसराइल के बड़े सीनियर सहाफ़ी राफेल अहरन, ये टाइम्स ऑफ इसराइल के सहाफ़ी हैं, ये लिखते हैं कि सूडान का इसराइल को तस्लीम कर लेना ख़ित्ते के अंदर इसराइल के लिए न्यू बॉल गेम है। ये न्यू बॉल गेम असल में इस तरह है कि सूडान कई दहाइयों से इसराइल के साथ जंग की हालत में था और वहाँ पर इसराइली मेड चीज़ें टोटली बैन थी। मतलब ये कि इस डील के बाद अब इसराइल की प्रोडक्ट्स को मज़ीद नई मार्केट मिलेगी और सूडान के अंदर जाकर वहाँ पर वो इसराइल इन्वेस्टमेंट करेगा और गरीब सूडान को वो सो कार्ड आसान शराइत पर कर्जे देंगे। और फिर हम सबको अंदाज़ा है कि यहूदी सूद को कितनी महारत से इस्तेमाल करते हैं गर्दन में फंदा लगाने के लिए। आगे चलकर बिल्कुल सूडान के साथ ऐसा ही ये करने वाले हैं। बेसिकली इसराइल चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो चीन की तर्ज पर अपने इर्द गिर्द एक ऐसा रिंग बना ले ताकि इसको सिक्योरिटी का एहसास हो, क्योंकि उन्होंने अब कोशिश करनी है कि वो पूरी दुनिया के अंदर जाकर ज्यूइश स्टेट कायम करे और इसके लिए इनकी प्लानिंग बिल्कुल मुकम्मल है। ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए नेतन्याहू का कहना था कि वो इस अमन दायरा को बहुत तेज़ी के साथ फैलाना चाहते हैं और जवाब में ट्रंप ने कहा था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप फिक्र ना करें। इस अमन डील के बाद ट्रंप ने यहूदी लॉबी से अपील की है कि वो इनको सदारती इलेक्शन में पूरी तरह भरपूर सपोर्ट करें, जिसकी नेतन्याहू ने हामी भी भरी है। असल में अब अमेरिका का शायद वक्त जाता हुआ नज़र आ रहा है। चीन ने पूरी दुनिया के अंदर जाकर कारोबार किया है, अपने पड़ फैलाए, अपनी ट्रेड को पूरी दुनिया में वो लेकर गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका शायद कहीं ना कहीं इसराइल को चीन के सामने लाकर खड़ा करने की तैयारी कर रहा है ताकि ट्रेड वार में चीन का मुकाबला किया जा सके और इसराइल भी यही चाहता है कि दुनिया के अंदर जाके वो कोई बड़ा रोल प्ले करे और इसके लिए इसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। लिहाजा अब पाकिस्तान, तुर्की और दूसरे इस्लामी ममालिक जो नॉन अरब हैं, इनको मिलकर ये सोचना है कि उनको आने वाले वक्त में क्या करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में सारे का सारा अरब इसराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर करने जा रहा है। तो जो नॉन अरब ममालिक हैं, इनको अब ये देखना है कि उन्होंने अपने पत्ते कब, कहाँ और किस वक्त शो करने हैं और इन चैलेंजेस से किस तरह नबुर्द आजमा होना है।